जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का गुरु जी का थॉट ऐसी संगत के लिए है जो दूसरों को बदलने में तो लगी पड़ी है, पर गुरु जी कहते हैं थोड़ा सा अपने आप को भी बदलने की कोशिश कर। हमेशा दूसरे गलत नहीं होते। अगर वो गलती कर भी रहे हैं तो तुझे ज़रूरी नहीं है कि उनकी गलतियाँ उनको दिखाने की। अपने आप को बदल। कैसे? गुरु जी कहते हैं तेरे अंदर कोई कमी नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी संगत चुना है। तूने अपने आप को ऐसे बदलना है कि सामने वाला कोई गलती भी कर रहा है, सामने वाला तुझे गलत बोल रहा है, सामने वाला जो कुछ कर रहा है, तूने उसको उसकी गलती नहीं बतानी। हर बात में नहीं बोलना। कोई गलती कर रहा है वो अपने आप सीख लेगा गलती से। कई बार हम सामने वाले को इसलिए भी बोल देते हैं कि उसका नुकसान ना हो जाए, पर लोग नहीं मानते। आप सिर्फ अपने बच्चों तक अपने बच्चों को संभालिए, उसके अलावा कोई आपकी बात सुनने वाला नहीं है। आज की डेट में तो अपने बच्चे भी अपनी बात नहीं सुनते, क्योंकि उनके पास मोबाइल है, उन्होंने सब कुछ मोबाइल से ही जान लेना है, उनको माँ बाप की ज़रूरत ही नहीं है। पर फिर भी माँ बाप तो माँ बाप ही हैं, वो बच्चे जैसे भी हों, माँ बाप तो हमेशा उनको अपना आशीर्वाद देते हैं। माँ बाप तो हमेशा चाहते हैं कि मेरे बच्चों का कोई बुरा ना करे, मेरे बच्चों का हमेशा भला हो। लेकिन दुनिया बड़ी गंदी है, बच्चे ये बात समझ नहीं पाते कि दुनिया उनसे इतना सड़ती है। अगर आप अच्छे घर के हैं, आप दो पैसे कमा अच्छा रहे हैं, तो लोग आपको गिराने के लिए बहुत कुछ करेंगे, और वो ऐसी मीठी मीठी बातें करते हैं कि बच्चों को लगता है यही मेरा अपना है। क्योंकि बच्चे तो अभी अभी बड़े हो रहे हैं ना, उनको तो उन्होंने इतनी दुनिया देखी ही नहीं है, वो गलत दिशा में निकल जाते हैं। माँ बाप बेचारे सोच में ही पड़ जाते हैं, बच्चे सुनते ही नहीं हैं। अभी मैंने आज सवेरे एक लड़की का डाला है 15 साल की, उसकी बहन का रो रो के बुरा हाल है कि भाई चिट्ठी लिख के चली गई है कि भाई तुम लोग घर में, इस घर में तो मुझे कुछ सुख ही नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। मुझे पढ़ के बड़ा दुख हुआ कि क्या कर सकते हैं हम। क्या कोई माँ बाप अपने बच्चों के साथ गलत व्यवहार कर सकता है? अगर बच्चों को रोकते हैं, टोकते हैं, तो वो भी बच्चों की भलाई के लिए। पर शायद बच्चे दूसरों के प्रभाव में आकर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। समझ नहीं आता कैसे सिखाएं, कैसे समझाएं बच्चों को कि आपके अपने सिर्फ और सिर्फ आपके अपने माँ बाप हैं और कोई नहीं। आजकल के बच्चे अपने माँ बाप के को अपना दुश्मन सोच के बैठे हुए हैं। अरे माँ बाप ने दुनिया देखी है, माँ बाप दुनिया देख रहे हैं। अगर आपको किसी चीज़ के लिए रोक रहे हैं तो आज का रोका हुआ आगे चल के आपके बहुत काम आने वाला है। और कोई ऐसा नहीं है जो आपको रोक के टोके और आपको लगता है जो रोक रहा है वही मेरा दुश्मन है। मैं चाहती हूँ मेरा ये सत्संग छोटे बच्चे सुने, 10, 12, 15 साल के बच्चे सुने, समझें कि माँ बाप क्या है, दुनिया क्या है। जब ठोकर खा लेंगे, पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर लेंगे, तब एक माँ बाप ही है जो माफ़ करते हैं और कोई माफ़ भी नहीं करता। तो चलिए संगत जी, अगर कल चांद नहीं देखा तो आज देखें, क्योंकि चांद में आपको आज भी गुरुजी नज़र आ रहे हैं। और देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। चांद होता है ना, पूरा चांद है, उसके सेंटर में आपको गुरुजी का ये वाला स्वरूप नज़र आएगा। ध्यान से देखिए, ये ही स्वरूप ऐसे ही आपको नज़र आएगा। तो चलिए, आज मैं आपको एक अंकल का एक सवाल बताती हूँ। जय गुरु जी आंटी जी, एक क्वेरी थी मेरी। मैं कंवलजीत सिंह धनबाद झारखंड से हूँ। आंटी जी, मेरे पास एक स्वरूप है गुरु जी का, मुझे एक नया स्वरूप चाहिए, थोड़ा बिग साइज़ में। तो मैं वो खुद से खरीद सकता हूँ ना? बिल्कुल खरीद सकते हो, कोई वहम मत करो, किसी चीज़ के बारे में मत सोचो। गुरु जी की खरीदी हुई स्वरूप या कोई ब्लेसिंग आपको कभी नुकसान नहीं दे सकती। एंड एक और बात, एक लोटा जल प्रसाद के लिए खुद से खरीद सकता हूँ ना? क्योंकि मैं जो जल प्रसाद बनाता हूँ वो रोज़ वो छोटे से स्टील के लोटे में बनाता हूँ। उसको मैं घर पे छींटे मारता हूँ एंड खुद पीता हूँ जल। मेरे मॉम डैड तो है नहीं। जो जल बचता है वो मैं अपनी नहाने वाली टैंकी में डाल देता हूँ। ये कर सकता हूँ ना मैं? एंड लोटा कॉपर का ज़रूरी होता है क्या? तो सबसे पहले एक बात ये कि आप स्वरूप बड़ा साइज़ का अपनी पसंद का कोई भी खरीद सकते हो, अपनी पसंद से गुरु जी की पूजा कर सकते हो, कोई वहम नहीं है।
और कुछ भी गलत आपके साथ नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आप जो लोटा है वो तो खुद ही खरीदना है, अपने पैसों से ही खरीदना होता है। वो लोटा आप खुद पैसों से खरीदें, उस लोटे में जो जल भर के रखें उसको आप नहाने के पानी में डालें और आधा पी लें। लेकिन जो छींटे वाला छींटे जिससे करनी है वो आप स्टील वाले किसी बर्तन में भी थोड़ा सा जल लेके छींटे कर सकते हो। लेकिन कॉपर का अगर गुरुजी ने शुरू किया है तो कॉपर का लेना ज़रूरी है। और आप मत बोला करें आपके मॉम डैड नहीं है, गुरुजी हैं आपके लिए सब कुछ, ठीक है। और पानी वाली टंकी में नहीं डालना, बाल्टी में डालना है, और शायद आप बाल्टी कोई टंकी कह रहे होंगे। तो चलिए एक और मैं आपको एक आंटी जी का एक प्यारा सा शुक्राना सत्संग बताती हूँ। आंटी ने इंग्लिश में लिखा है बट मैं आपको उसको हिंदी में भी बताऊंगी। जय गुरुजी दीपा आंटी। आंटी आपने जो हनी के बारे में कहा था कि यू विल गेट हनी टॉफ़ी और समथिंग हनी इनसाइड, टुडे माय हस्बैंड अंकल गिव मी हॉट वाटर मॉर्निंग in the morning, then he bring 3 bottle honey because my kids bought no anyone use. I am surprised when my husband uncle brought in front of me, put my water, then he put my water honey. Thanks Deepa aunty, yesterday I listened your satsang, you told about honey. Guruji blessed you and your family Deepa aunty when you tell something, anything when Guruji tell you. जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, थैंक यू दीपा आंटी, यू आर डूइंग गुड जॉब फॉर ऑल संगत। तो आंटी कहती कि उनके अंकल ने उनको सुबह गर्म पानी दिया उसमें, क्योंकि अभी गुरुजी ने कहा था शहद वर्षा का मतलब ये नहीं है कि शहद की वर्षा ही होगी, आपको शहद किसी न किसी रूप में मिलेगी और उससे आपके रिश्ते मधुर होंगे, मीठे होंगे। तो एक आंटी ने मतलब आंटी ने इसमें बताया कि अंकल ने उनको गर्म पानी में सुबह सुबह जब शहद दी, उन्होंने कहा कि अंकल 3 बॉटल हनी की लेकर आए। आंटी कहती मुझे बहुत ही सरप्राइज़ हुआ जब वो ला के उन्होंने मेरे सामने रखी और उन्होंने आंटी को शहद वाला गर्म पानी दिया। थैंक यू सो मच आंटी ये मेरे साथ शेयर करने के लिए। और एक ना बहुत ही प्यारा मेरे पास एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग आया है, क्वेश्चन आया, लेकिन उससे पहले मैं आपको आज का गुरु जी का वचन सुनाती हूँ। वचन 74, जद मैं ਤੁਹਾਨੂੰ डांस करवाना वा ਤੁਹਾਡੀ बॉडी ਦਾ पूरा एक्सरे खिंच जाता है और जिथे खराबी होती है मैं ठीक करना वा। गुरु जी कहते हैं जब भी मैं आपसे नृत्य करवाता हूँ, डांस करवाता हूँ, तो आपके शरीर का पूरा खांचा मेरे सामने खिंच जाता है और जहाँ भी कोई कमी या खराबी होती है वो मैं ठीक कर देता हूँ। अब मैं आपको एक और आंटी जी का एक बड़ा प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी दीपा आंटी जी, आपका लाख लाख शुक्राना। आपके सत्संग सुनकर बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, आपके सत्संग सुनते ही मन को बहुत आनंद आता है। गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए मैं अपना शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी मैं भोपाल से बोल रही हूँ, आपका सत्संग सुना, उसमें आपने बताया था कि गुरु जी कह रहे हैं कि जो संगत बड़े मंदिर आना चाह रही है पर नहीं आ पा रही, तो आज मैं उसे घर में ही ब्लेसिंग दूंगा। मैं भी चाहता हूँ कि वह संगत मेरे मंदिर आए, पर आज मैं उसको घर बैठे ही बहुत बड़ी खुशखबरी या उसको कोई गिफ्ट मिलेगा। उसी दिन गुरुजी का मुझे आशीर्वाद मिला। मेरे बेटे का दोस्त केदारनाथ गया था, वहाँ से हमारे लिए प्रसाद लाया और केदारनाथ जी का छोटा सा मंदिर जिसे शोपीस टाइप होते हैं वह हमारे लिए लेकर आया था। उसमें नंदी जी की और शंकर भगवान जी के त्रिशूल थे। वह देखकर मैं बहुत प्रसन्न हो गई कि गुरुजी ने घर बैठे ही मुझे मंदिर की केदारनाथ की यात्रा करवा दी। और उसी दिन रात को मुझे चंद्रमा में गुरुजी के दर्शन भी हुए। दूसरे दिन मुझे सफ़ेद कबूतर के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। मैं बहुत सोचती थी कि गुरुजी मुझे कब दर्शन देंगे, और एक दिन ही मुझे बहुत ब्लेसिंग मिल गई और उसी दिन मुझे कहीं से मिठाई भी आई। गुरुजी कहते हैं ना कि आज आपके घर मिठाई आएगी, तो सब कुछ एक ही दिन में मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग मिल गई। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। वैसे तो कहने के लिए मुझे और भी बहुत कुछ है, बहुत सारे सत्संग है, पर सत्संग बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब गुरुजी का मंत्र जाप करके मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लिखने में कोई गलती हो गई हो
तो गुरुजी माफ़ कर रहे हैं, जो आप बुलवा रहे हैं मैं वही लिख रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो आंटी जी का ना ये सत्संग पढ़ के मुझे ना अपना भी एक बात याद आ गई। संगत जी, मैं ना 2-3 बारी से बड़ी हैरान हूँ कि मेरे को ना अभी कुछ दिन पहले एक मिठाई खाने का मन था, जो मिठाई नागपुर में मिलती है, संतरे की बर्फ़ी टाइप होती है। मेरी भांजी जब आती है तभी वो लाती है। तो मैंने अपने हस्बैंड को 2-3 दिन पहले बोल रही थी कि मेरा ना वो बर्फ़ी खाने का बड़ा मन है। तो उन्होंने कहा हो सकता है हल्दीराम में मिलती हो, तो मैं कल सर्च करूँगा। और मैं अगले दिन भूल गई। फिर मैं अपने भाई के घर गई, मेरे भाई ने हम दोनों बहनों को बुलाया था। तो मेरी बहन वही बर्फ़ी लेके आई। उसने बताया कि उसकी बेटी आई थी और वो मिठाई देकर गई है। तो देखिए, एक तो ये हो गया। और कल क्या हुआ कि कल मेरा ना, मैंने सोचा कि सर्दियों में तो हम इतनी पिन्नी विन्नी बनाते हैं और गर्मियों में भी होना चाहिए इस तरह के कोई लड्डू। गुरुजी कहते हैं तू काम करती है तो खाने पे ध्यान नहीं देती, तो अपने लिए कुछ हेल्दी चीज़ बना के रख। तो मैंने कहा मैं कहीं से सर्च करके ना नारियल, गोंद और मगज इन सब का मिला के थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल के गर्मियों के लिए लड्डू बनाऊंगी। तो संगत जी, आज हमारे घर एक सरदार अंकल आए, किसी काम से आए थे, ज़रूरी बहुत अच्छे काम के लिए वो आए थे। और वो ना हमारे लिए ये गर्मियों के लड्डू लेकर आए। कोई लाता है किसी के घर ये वाले लड्डू, पर वो लेकर आए। कहते मेरा मन करा कि आंटी मैं आपके लिए ना ये लड्डू लेकर आऊँ। तो बताइए, गुरुजी के रूप में ही आए ना, और गुरुजी के रूप में ही उन्होंने हमें ये लड्डू दिए। अनंतम शुक्राना। मुझे आपका ना ये पढ़ के एक और चीज़ बताती हूँ संगत जी, के चांद, अभी मैं चांद में दर्शन करके आई हूँ गुरुजी के, जो मैंने आपको सब रूप बताया है। बिल्कुल चांद के बीच में आपको ये नज़र आएगा, नीचे की तरफ थोड़ा सा। और कल ना जब मैं रात को सबके सत्संग सुन रही थी, तो मैंने जैसे टीवी चलाया हुआ था, गाने चला रखे थे हल्के हल्के। तो एक आंटी जी का मैं सत्संग सुन रही थी, वो बता रही थी कि मैं आंटी चांद के दर्शन करके आई हूँ अभी और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई। तो एकदम से मेरा ध्यान, मैं जैसे वो मैंने कान पे लगा रखा था फ़ोन, तो मैं ऐसे टीवी देख रही थी। तो टीवी में एक गाना है, मुसाफिर हो यारो, ये वाला गाना है ना। तो ये आप गाना सुनिए। इस गाने के शुरू में ना एक सफ़ेद कबूतर उड़ता हुआ दिखाते हैं। तो मैं इतनी खुश हुई कि गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग दे दी। तो चलिए संगत जी, गुरुजी सबके घर में खुशियाँ लाएं, सबके घर में मिठाइयाँ बटें। जिनके भी घर में परेशानी आज है, गुरुजी वो आज ही ख़त्म करें, अपना कोई संकेत दें, वो बच्ची अपने घर वापस आ जाए। एक बच्ची का ऑपरेशन हुआ है, ब्रेन का सर्जरी हुई है, वो ठीक हो जाए। सबके घरों में खुशियाँ हो। किसी का बच्चा शराब पीता है, माँ बाप को कितना दुख होता है, शराब छुड़ाओ। गुरुजी मेहर करो गुरुजी। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी आप सब भी मेरे साथ ज़रूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।